Good morning, all of you. So today we are going to discuss one question that is related to chapter triangle, class 10. Okay. The question is, in the given figure, MNOP is a parallelogram. डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पर MNOP एक पैरालेलोग्राम है. तो पैरालेलोग्राम का मतलब क्या होता है? ये साइड इसके पैरेलल होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और ये इसके पैरेलल होगा. ओके. एंड और एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल्स टू एम पी. तो ए बी देख सकते हो, ये बड़ा वाला लाइन है. तो ए बी इज पैरेलल्स टू एम पी. ऑलरेडी देख सकते हो कि ओ एन और ये एम पी आपस में पैरेलल था, और ये ए बी अब एम पी के भी पैरेलल हो गया. मतलब ये तीनों लाइन जो कि सिंगल एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये तीनों आपस में पैरेलल है. ठीक है. और हम लोग को प्रूफ करना है क्यू सी इज पैरेलल्स टू पी ओ. तो क्यू सी यहाँ पर है, क्यू सी. ओके, ये लास्ट वाला पॉइंट सी है. सो क्यू सी इज पैरेलल्स टू पी ओ. ये हम लोगों को प्रूफ करना है. तो जो भी प्रूफ करने वाला पार्ट होगा उसे हम लोग मार्क कर लेंगे. तो हम लोगों को क्यू सी और पी ओ इन दोनों को पैरेलल दिखाना है. ठीक है. तो ये क्लियर है कि अगर हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाए, पहले थोड़ा सा थेल्स थ्योरम समझ लो आप लोग, कि अगर मान लो एक ट्रायंगल है, उसमें ये इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है. ओके. अगर इसका नाम ए बी सी है और ये पॉइंट पी है और ये क्यू है, अगर मान लो पी क्यू इज पैरेलल्स टू बी सी है, अगर ये इसके पैरेलल गिवन है, तो हम लोग थेल्स थ्योरम की मदद से लिख सकते हैं ए पी बाई पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी. ओके. और अगर मान लो ये हम लोगों को गिवन है, ये हम लोगों को पता है, तो इसके हेल्प से ये लिखा जा सकता है. और वहाँ पे रीज़न क्या डालना होता है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. अगर इसके हेल्प से ये लिखोगे तो थेल्स थ्योरम, और अगर इसके हेल्प से ये लिखोगे तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. हम लोगों को ऐसा कुछ प्रूव करना है, तो यहाँ तक पहुँचना होगा. समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि अगर इसको इसके पैरेलल दिखाना है, तो हम लोगों को चाहिए दिस बी ओ बाई ओ सी इज इक्वल्स टू बी पी बाई पी क्यू. ओके. और जैसे ही ये साइड्स का रेशियो हम लोगों को मिल जाता है, हम लोग लिख सकते हैं देन बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दिस साइड इज पैरेलल्स टू दिस. इतना समझ में आ गया? इसके जस्ट बाद हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दिस ओ पी इज पैरेलल्स टू क्यू सी, और रीजन में लिखेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. ओके. तो अब करना क्या, हम लोग कैसे इसको प्रूव करें? तो बस ध्यान में रखोगे कि हम लोगों को ओ बी बाई ओ सी एंड बी पी बाई पी क्यू यहाँ तक पहुँचना है. ठीक है. अब देखते हैं गिवन क्या है. क्वेश्चन में पहले ही बता चुका है कि एम पी ओ एन एक पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होता है और अपोजिट साइड इक्वल भी होता है. तो थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग इसको एक्स कंसीडर करें, इस साइड को, कौन सा साइड है? एम पी. तो ये एन ओ ये भी एक्स हो जाएगा. क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो इस छोटे से ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल है? ए क्यू बी. तो हम लोग ट्रायंगल यूज कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए क्यू बी, क्यू बी. ओके. इस ट्रायंगल में चूंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, एम पी इज पैरेलल्स टू ए बी. ओके. तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा. ओके. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. मतलब ये छोटा सा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हो गया. कौन से सिमिलैरिटी से? बाई ए सिमिलैरिटी. ओके. तो इसको पूरा डिटेल में लिखना, शॉर्ट में यहाँ पर हम लिख के बता देते हैं. तो यहाँ पर
ट्रायंगल क्यू एम पी, ट्रायंगल क्यू एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू ए बी, क्यू ए बी। ओके, अब हम लोगों को पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। चलो पहले बेस ले लो। छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ये है जो कि x है बाई बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ए बी है। ओके, छोटे वाले ट्रायंगल का ये छोटा सा ट्रायंगल है, इसका ये वाला साइड क्यू एम है और बड़े वाले ट्रायंगल का इस साइड क्यू ए है। अब इधर से आ जाओ, पहले क्यू पी बाई क्यू बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर गौर से देखो तो ये लाइन, ये दिख रहा है ना ओ एन, और ये ए बी, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। ओके, इसके हेल्प से हम लोग ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर दिखा सकते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं? पहले ओ सी एन, और दूसरा कौन सा? ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। ओके, तो देखो ये वाला एंगल इस पूरे के इक्वल हो जाएगा, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इस पूरे के इक्वल हो जाएगा, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो वापस से ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो साइड्स का रेशियो कौन कौन सा साइड? पहला ये ले लो, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड x, उसके बाद पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड ए बी इज इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड से लेते हैं सी एन बाई सी ए या ए सी भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू, अब नीचे से ले लेते हैं सी यू बाई सी बी। ठीक है, तो ये दो रिलेशन क्लियर हो गया, ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया। ओके, अब गौर से देखो, दोनों इक्वेशन में ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करना, ये इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करना। दोनों इक्वेशन का ये वाला पार्ट एक्स बाई ए बी बराबर है, मतलब ये सारे पार्ट्स भी बराबर होंगे। अब देखो किसकी ज़रूरत है हम लोगों को? हम लोगों को ज़रूरत है ओ बी बाई ओ सी। तो ओ बी बाई ओ सी कहाँ पर आ रहा है? तो ओ बी बाई ओ सी, देखो ये ओ सी है, ये बी सी है, उसी का पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट आया। ओके, दूसरा बी पी बाई पी क्यू, तो पी क्यू और ये वाला पार्ट, मतलब ये दोनों पार्ट को हम लोग आगे लेकर पढ़ेंगे। इसके पहले क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऑल दीज पार्ट्स आर इक्वल, और उसके बाद इन दोनों को लेकर के हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो क्या मिला हम लोगों को? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्यू पी बाई क्यू बी इज इक्वल्स टू दिस सी यू या ओ सी, जो भी पसंद हो, सी यू बाई सी बी। ओके, चलो अब इसका रेसिप्रोकल कर लें। तो रेसिप्रोकल में क्या करने वाले हैं? क्यू बी को ऊपर लिख लिए, क्यू पी को नीचे, इसको ओ सी ही लिख लेते हैं, सॉरी, पहले सी बी और उसके बाद सी ओ को ओ सी लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों में -1 कर लिया जाए, तो क्यू बी बाई क्यू पी -1, सी बी बाई ओ सी -1। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर का पार्ट होगा क्यू बी माइनस क्यू पी बाई क्यू पी या पी क्यू बराबर है, इक्वल्स टू इस तरफ सी बी माइनस ओ सी बाई ओ सी। अब डायग्राम में देखो, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, डायग्राम में देखो, क्यू बी में से अगर हम लोग क्यू पी माइनस करें, क्यू बी में से अगर हम लोग क्यू पी माइनस करें तो क्या मिलने वाला है? दिस पी पी। ओके भाई, क्यू पी या पी क्यू चलेगा, इज इक्वल्स टू, अगर सी बी में ओ सी माइनस करें, सी बी में अगर हम लोग ओ सी माइनस करें तो क्या मिलने वाला है? बी ओ। नीचे क्या है? ओ सी। देखो ये लाना था ना,
आ गया? क्या मिला हम लोगों को? बी पी बाई पी क्यू, बी पी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी ओ बाई ओ सी. Then by converse of Thales theorem, this is parallel to this. Therefore, QC is parallel to PO by converse of Thales theorem. Proved. Okay.